So today we are going to discuss the Linux from the beginning. Whatever we have already taught, वो आपके लिए मैं ऐसे बोला था कि it was just a orientation class for you. You all of you, please mute. You all are non-IT person, I can think. Suppose we have 20 students, out of 20 students, 2 students are only IT, other students are non-IT. That's why I will go for the non-IT people. Even if my class will contain single non-IT person, still I would like to teach according to the non-IT person. आपको लग रहा है कि सारा अगर नॉन आईटी के पर्सन के हिसाब से पूरा जीरो लेवल पे पढ़ाएंगे हम आईटी लोगों का थोड़ा बोरिंग लगेगा, ऐसा कुछ नहीं होने वाला है. विदिन 3 to 4 डे मैंने आईटी लोगों के पास भी पहुंच जाऊंगा, बोलूंगा भाई अभी तुम्हारा जो नॉन आईटी एंड आईटी पीपल ऑल आर सेम. तो विदिन 4 डे आई विल मेक इट लेवल. सो डोंट वरी whether you are IT or whether you are non IT. आप पढ़ने के लिए आए हैं, 4-5 महीने का कोर्स है, उसमें 3-4 दिन थोड़ा आपको बोर लग सकता है. जो लोग को व्हाट इज कंप्यूटर पता है, व्हाट इज पता है. सो इट्स नॉट ए बिग इश्यू फॉर देम, बट मेरा जो इंटेंशन है, आई विल मेक ऑल पीपल आईटी पर्सनालिटी, आईटी प्रोफेशनल. Everybody must be a IT professional, because nowadays if you don't have information technology knowledge, then everybody are going to cheat you. Everybody. Yesterday one happenings मेरे साथ हुआ था. Everything I will go through everything I will discuss through the real scenario examples. As I told, information technology क्यों चाहिए. Yesterday, I have shipped some utensils, shipped some luggage from Pune to Bhubaneswar. I have paid around 3,000 rupees to them legally, and that railway center is a government organization, right? So, but the government people forced me to give some extra money to the brokers. Still I have given. So totally I have paid around 6,000 rupees. They have told me they will pack my luggage properly, and they will send all the things safely to Bhubaneswar. So next day the shipment reached at Bhubaneswar. One utensil missed in that. Missing of utensil I can't identify, but all the lady look can identify, because that is their property. So my wife told me something is missing. That is the part 1. Part 2, all the packets were turned around, खराब हो गया. तो लोग पैकेट प्रॉपर्ली नहीं किए थे, राइट. पैकेट भी प्रॉपर नहीं हुआ. मैंने इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी को इस्तेमाल किया. रेलवे मदद को क्या क्या है, जस्ट खाली फॉर्म फिलअप किया. विदिन 5 मिनट कॉल आया. फॉर्म फिलअप कहाँ पे किया मैंने? कंप्यूटर खोला, गूगल में सर्च किया, उसमें एक लिंक मिला. लिंक में जाके ग्रीवांस में गया, लॉगिन डिपार्टमेंट में गया, उसमें क्लिक करके कुछ ऐसा लिख दिया कि मेरे ऐसे हुआ था, मैंने इतना पे किया, ये लोग ये मेरे पीछे वो लोग पड़े, सर केस उठाइए, तो हमारा जॉब खतरे में. तो देश तरक्की के तरफ से जा रहा है बिकॉज ऑफ इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी. ऐसा कोई भी गलत काम करने से पहले डरेगा. इफ यू आर ए इंडियन, इफ यू आर ए सोशल एनिमल, बिकॉज वी आर सोशल एनिमल, राइट, you must have responsibility and accountability for your society. For example, suppose you are moving around the city road, you don't have right to speed anywhere.
थूकने के लिए तुमको राइट नहीं है। अगर मैं दिखा तुम्हारा तुम थूका, मैं तुमको भी 2-3 वार्ड बोल सकता हूँ, भाई इधर थूकना अच्छा नहीं है। बट कुछ लोग गलत लोग बोले तेरा बाप क्या क्या जाते हैं बोलते हैं, उसके टाइम पे उसका गाल में 2 थप्पड़ लगाने का पुलिस आपका सपोर्ट लेगा। तो like this everybody must have the right to make everything clean। so ये जो चीज को मैंने क्लीन करने के चक्कर के मतलब जो भी दुनिया को ठीक करने का, जो भी कुछ भी करने का, अभी तुम ऐसे जाके पिक्चर उधर जाके वॉल पे चिपका होगा, कुछ नहीं होगा। हार्ड कॉपी का फायदा नहीं है कुछ भी। सॉफ्ट आपको इंटरनेट खुल के कुछ ना कुछ लिखना पड़ेगा जो कि दुनिया में स्प्रेड कर जाएगा। लोगों को पता चलेगा ये बंदा देखो स्पीड कर रहा था, उसका फोटो को चढ़ो वो वायरल कर दो, शर्म में मर जाएगा, आत्महत्या कर लेगा। और उस टाइप का बंदा आत्महत्या करना भी चाहिए, सुइसाइड करना चाहिए। तो देखो इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी कितना पावरफुल है। इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी आप यूज करोगे तो दैट्स व्हाई आई टोल्ड यू एवरीथिंग वी विल डिस्कस थ्रू द एग्जांपल्स, रियल सिनेरियो एग्जांपल। आपका पूरा 5 महीना कब खत्म हो जाएगा पता नहीं चलेगा हमारा ट्रेनिंग सेंटर। तो हम लोग पढ़ाई की तरफ से आते हैं। इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी के लिए मिनिमम रिक्वायरमेंट क्या है ना, कंप्यूटर और इंटरनेट भी चाहिए आजकल, बिकॉज विदाउट इंटरनेट आप कुछ नहीं कर सकते। एक टाइम था बिना मोबाइल पे लोग चलते थे, एक टाइम था बिना साइकिल पे चलते थे। साइकिल आया नीडी बन गया, टीवी आया नीडी बन गया, रेडियो आया नीडी बन गया, उसके बाद बाइक आया नीडी। अभी सब लोग के पास कार है, सब लोग के पास मोबाइल है, सबके। और ज्यादा नहीं 5 साल के पास सबके पास एप्पल मोबाइल आएगा यार। आज मैं पकड़ रहा हूँ, कल मेरा स्टूडेंट पकड़े। ऑल द स्टूडेंट्स ऑफ औरंगाबाद ट्रेनिंग सेंटर, ऑल द have a Apple mobile with their hand. Believe me, even if they are students. दिखा सिखा दुनिया, all the students. So ऐसा रिक्वायरमेंट बढ़ ही जाता है। बट हमको मिनिमम रिक्वायरमेंट क्या चाहिए कि कंप्यूटर चाहिए, इंटरनेट मिनिमम चाहिए। और कंप्यूटर के साथ खाली कंप्यूटर होगा तो नहीं होगा, राइट? बिकॉज आज आई टोल्ड लास्ट टाइम, कंप्यूटर के साथ साथ आपको क्या चाहिए ना, कंप्यूटर का लाइफ चाहिए, राइट? कंप्यूटर ऐसा ऐसा डेस्कटॉप में रख दूंगा ऐसा काम नहीं होगा। लाइफ, कंप्यूटर का लाइफ, कंप्यूटर लाइफ कहाँ से आता है ना, कंप्यूटर में कोई ना कोई सॉफ्टवेयर डालने में आता है, राइट? तो कंप्यूटर को सॉफ्टवेयर लाइफ देता है। जैसे कि हम लोग क्या करते हैं, जन्म होते हैं, पैदा होते हैं, आफ्टर गेटिंग आवर लाइफ फ्रॉम माय मदर, व्हेन आई बॉर्न द फर्स्ट डे, मेरे को कुछ नहीं पता है, मेरे कुछ नहीं पता है, जस्ट मैंने पैर पीट रहा हूँ, थोड़ा रो रहा हूँ। अच्छा ये रोना जो चीज कहाँ से आया था? अगर मेरे को रोना पता नहीं होता था, मेरा मम्मी को पता नहीं होता था कि भाई उसको भूख लग रहा है, तो ईच टाइम पहले हम लोग क्या करते, जन्म होता तो रोते हैं, निश्वास प्रश्वास लेते हैं, जो रोते हैं जो ना, रोना भी मेरा एक ही टाइप का रोना आता है। तो माँ को पता चल जाता है भाई मेरे को दूध पीना है या खेलना है या मेरे को मच्छर काटा है। मच्छर काटने भी रोता हूँ, भूख लगने भी रोता हूँ, खेलना भी रोता हूँ, राइट? कोई नहीं है तो अकेलापन फील करके भी रोता हूँ। छोटे बच्चे के टाइम पे यही सब करना करते। बट माँ को पता चलता है कि ये किसके लिए रो रहा है, तो माँ को भाषा पता है। तो कम्युनिकेशन इज ए, व्हाट इज कम्युनिकेशन? कम्युनिकेशन इज द मीडिया through which one person can express his or her feelings to somebody। एक चाइल्ड उसका एक्सप्रेशन कर रहा है रो के, उसका माँ उसका प्यार देके उसको एक्सप्रेशन को सुझा रहा है, बुझा रहा है। तो ये होता है कम्युनिकेशन। कम्युनिकेशन मीडिया आर वेरियस टाइप्स, लाइक somebody is speaking to somebody, somebody is just giving a pat to her child, somebody is beating somebody, जैसे कुत्ते को पीटने में वो सुनता है, बेल को पीटने में आगे जाता है, तो दैट इज द भाषा, लैंग्वेज, दैट इज कम्युनिकेशन मीडिया। तो देयर आर लॉट ऑफ कम्युनिकेशन मीडिया। लोग आंख में भी इशारा देके भी कुछ कम्युनिकेट करते हैं। हमारा उड़ीसा में एक टाइम में मेरे को खाना शॉर्टेज पड़ गया, खाना दे रहा था, खाना शॉर्टेज पड़ गया। बस लोगों को क्या करने का, मेरे को उधर लोगों को बोलने का, ए खाना बहुत बहुत दो, बहुत बहुत दो, समझ रहे? इधर इधर लोग को बहुत बहुत बोल रहा हूँ, इधर बोल लो एक एक्शन।
सो हाथ गया जहां पे लोग देने वाले लोग को, और बट बहुत लोगों को बोला, यहाँ के लोग को लगे अरे ये बहुत देना चाहते हैं, तो यहाँ से कम आ तो क्या करें, एडजस्टमेंट. देयर आर लॉट ऑफ कम्युनिकेशन थिंग्स. द कंप्यूटर इज ए मीडिया थ्रू व्हिच वी कैन कम्युनिकेट विद द रियल वर्ल्ड, communicate with the friends, communicate with my father, mother, everything, everybody. Communicate with the animals also, communicate with the fishes also. I can through the computer also. कंप्यूटर को फिशेस को कैसे कम्युनिकेशन करते हैं? कंप्यूटर को बोला कि भाई तू कुछ बबल क्रिएट कर पानी में ताकि मछली लोग बचेंगे, तो कंप्यूटर को बोला, कंप्यूटर एक स्विच को ऑन करेगा, स्विच वहां पे बबलिंग करेगा पानी में, तो दैट इज ए फिश के लिए हम लोग कंप्यूटर का यूज करें. एवरीवेयर वी आर यूजिंग द कंप्यूटर. बट कंप्यूटर को लाइफ देने के लिए, जैसे कि ह्यूमन बींग को लाइफ देने के लिए हम लोग को माँ आया था, लाइफ तो दे दिया, बट उसको वो जो चीजों पहले सीख के आया, दैट इज कल रोना. तो अगर वो रोना उस दिन नहीं रोता था, उसका मम्मी सबसे दुखी होता था उस दिन. कहा जाता है एक ही दिन मम्मी और पापा सब लोग खुश होते हैं बच्चे का रोने में, वो होता है बच्चे का पैदे के टाइम. अगर बच्चा नहीं रोआ, गूंगा होकर पैदा होगा. पता है आपको, बच्चे एक दिन में रोने में उसका परिवार लोग खुश होते हैं, वो एक ही दिन जो कि बच्चा जो पैदा होता है. और हर दिन जब बच्चा रोता है ना, उसके साथ माँ बाप भी रोते. बच्चा तबीयत खराब होता है, रोता है, बच्चे मांगता है, कुछ भी चीज जिद करता है पापा को, भाई यार क्या करूं, मेरे बच्चे को अभी फटाका चाहिए बिना दिवाली में. कल का बात, मेरे को फटाका चाहिए. तो ये जो चीज बच्चे ने जो पहले जो सीख के आया था, बताओ, रोना. अगर वो रोना नहीं होता था, वो बच्चा डेवलप नहीं कर पाता. तो दैट इज द हियर लिनक्स के साथ. अगर तुम्हारे कंप्यूटर में अगर कुछ नहीं है, कंप्यूटर क्या करेगा? कंप्यूटर को जो सॉफ्टवेयर चाहिए, कौन सा सॉफ्टवेयर चाहिए? देखो, बच्चे को रोना बाद में, रोने के बाद बच्चा खाना सीखा, पीना सीखा, सुसु करना सीखा, सब कुछ सीखा. वो होता है इसका एडिशनल टास्क. हाँ, जितना लर्निंग करेगा, यस, जितना लर्निंग करेगा, जितना लर्न करेगा. आप लोग कोई म्यूट, सब लोग म्यूट हो, वो उनके स्किल बढ़ेगा, उसको आगे जाएगा. बट पहले जो था वो होता है उनका रोना इज द फर्स्ट सॉफ्टवेयर इंस्टॉल इन द बेबीज माइंड सो दैट ही कैन कम्युनिकेट टू अदर पीपल. रो के बोला कि मेरे को कुछ खिलाओ, मैं खाना सीखूंगा. रो के बोला मेरे को पिलाओ, मैं पीना सीखूंगा. तो वो सीखने के लिए भी वही रोना का चीज को यूज किया था. लाइक दिस इन माई सिस्टम कोई नहीं है तो कौन है ना, एक ऑपरेटिंग सिस्टम होना चाहिए जो कि रहने के बाद और सब कुछ सॉफ्टवेयर, आईजीआई, गेम, माइक्रोसॉफ्ट वर्ड, एक्सेल, पावर पॉइंट, सी प्लस प्लस, जावा, डॉकर, कुबरनेटिस, एंसिबल, जेनकिंस सब इंस्टॉल होगा इधर. तो अगर ये सारे सॉफ्टवेयर नहीं है, फिर भी कंप्यूटर में कौन रहना चाहिए ना, ऑपरेटिंग सिस्टम रहना चाहिए. क्योंकि ऑपरेटिंग सिस्टम गिव्स द लाइफ टू द कंप्यूटर. If computer is the hardware, operating system will give the life to the computer. ऑपरेटिंग सिस्टम नहीं है आपका, आप कभी भी जावा इंस्टॉल करने का चांस नहीं. जावा इंस्टॉल नहीं कर पाओगे, आपका ये जो आईजीआई गेम नहीं चलेगा. माइक्रोसॉफ्ट वर्ड नहीं चलोगे, वर्ड डॉक्यूमेंट नहीं लिख सकते. माइक्रोसॉफ्ट वर्ड रहने के लिए मिनिमम ऑपरेटिंग सिस्टम चाहिए. तो दैट इज द पावर ऑफ द ऑपरेटिंग सिस्टम. ऑपरेटिंग सिस्टम इज द फर्स्ट सॉफ्टवेयर व्हिच नीड टू बी इंस्टॉल्ड इन योर सिस्टम to interact with the system by the human being. The human being will install the operating system first. ऑपरेटिंग सिस्टम के अंदर कर्नेल रहता है, ऑलरेडी बोल चुका हूं, राइट. आज मैंने ऑलरेडी बोल दिया, उसको मैंने ओवरलुक करता हूं. सो ऑपरेटिंग सिस्टम जो आता है, देयर आर मेनी टाइप्स ऑफ ऑपरेटिंग सिस्टम बेस्ड ऑन देयर कर्नेल. बोलते विंडोज ऑपरेटिंग सिस्टम, लिनक्स ऑपरेटिंग सिस्टम, Solaris operating system, Mac operating system. Mac operating system is the default operating system in your MacBook. This is my MacBook. तो उनके अंदर जो ऑपरेटिंग सिस्टम है, मैक ऑपरेटिंग सिस्टम, मैक ओएस बोलते हैं. लिनक्स का सर्वर के अंदर लिनक्स ऑपरेटिंग सिस्टम होता है. तो विंडोज ऑपरेटिंग सिस्टम, जो लोग विंडोज ऑपरेटिंग सिस्टम बोलेंगे मेरे क्लास का बाद, मैं उनको मारूंगा. विंडोज इज नॉट ए ऑपरेटिंग सिस्टम. ये हम लोग सुने हैं कहीं से. नाउ वी आर इंजीनियर, वी आर नॉट द मैकेनिकल, वी आर नॉट द इलेक्ट्रिकल पर्सन, वी आर द
IT engineer, that's why we should tell it is my Windows XP operating system. It is my Windows 10 operating system. You don't tell Windows operating. It is my Windows kernel. अगर Windows बोल रहा है क्या बोलोगे? Windows is my kernel. तो Windows का Windows 10, Windows 20, अच्छा 20 तो नहीं आया, 12, Windows 11, Windows 98, Windows XP, Windows NT. आप लोग कभी NT XP के बारे में सुने नहीं होंगे. XP गया कब से? मेरे टाइम पे गया. पहले Windows 98 था, 97 भी था, बट हम लोग को दिखे थे 98 दिखा. मैं 98 दिखाऊं. उसके बाद आया XP, उसके बाद आया NT. अरे कौन इधर खोल देते हैं यार, म्यूट करो. मेरे को पूछो, डायरेक्ट पूछो जो पूछना है. Windows NT, उसके बाद Windows 2000 या 2000 आया. उसके बाद 11 सॉरी 7 आया, Windows 7, Windows 3 भी आया था. Windows 3, Windows 7, Windows 8, Windows 11, Windows 10 भी आया था. Windows 12 पर शायद चल रहा है. तो विंडोज इतना क्यों बना है? विंडोज तो एक ही कंपनी, क्यों बना है? इसका स्टोरी क्या है? मैंने जो फंडामेंटल क्लियर करा जानने ट्राई कर. विंडोज 11 में और 12 में कुछ भी डिफरेंस नहीं है. थोड़ा थोड़ा कलर वलर चेंज करके कुछ डाल दिया. क्यों किया? कुछ आइडिया है? बिजनेस. यस. विंडोज 11 के बाद सब लोग विंडोज 11 लेंगे. एक दिन सडनली बोलेगा कि आफ्टर 2 ईयर विंडोज 11 का कोई भी सपोर्ट नहीं मिलेगा. विंडोज 11 अगर खराब हुआ तू तेरा मैं मेरा TTMM, तेरा लैपटॉप तू सजा, तू मेरे को नहीं. तो क्या करेगा? विंडोज 12 खरीद दो. राइट. बट पहले बोलेगा 5 साल तक टेंशन मत लो. उसके बाद 2 साल में बोल देगा कि विंडोज 12 इज लॉन्चिंग, सो विंडोज 11 इज गोइंग टू बी आउटग्रेडेड, डाउनग्रेडेड, सो आउटडेटेड. यस, आउटडेटेड. देन तुम जल्दी विंडोज 11 है तो विंडोज 12 को अपग्रेड करो. उसके लिए 5000 रुपया एक्स्ट्रा लगे. बिजनेस. एक ही कंपनी मोनोपोली करके रखा है विंडोज. उस जैसा सॉफ्टवेयर कोई बना नहीं पा रहा है, मोनोपोली कर रहा है. क्लियर? सो दैट इज विंडोज. सो विंडोज का जो डिफरेंट वेरिएशन बोला, दीज आर द ओएसएस. विंडोज XP, Windows 98, Windows 11, Windows 10, Windows 7, they are called the operating system. All these operating system का कर्नल, कॉमन कर्नल होता है विंडोज कर्नल. क्लियर? तो विंडोज बोलेंगे तो कर्नल बोलने का. विंडोज अगर ओएस बोलने का विंडोज XP, Windows 10, Windows 7 एग्जाम्पल में बोलने का. क्लियर? लाइक दिस लिनक्स पे. लिनक्स आप सुने होंगे उबुंटू. कोई बोलता नहीं उबुंटू 20.0, कोई नहीं बोलेगा. उबुंटू बस. उबुंटू मतलब लेटेस्ट उबुंटू है. तो तुम्हारे पास अगर विंडोज 7 चल रहा है, अपग्रेड कर दो, विंडोज 8 आ जाएगा. सॉरी, उबुंटू 10 चल रहा है, अपग्रेड कर दो, वो अपग्रेड हो जाएगा विदाउट एनी मनी, क्योंकि ओपन सोर्स. तो ऑल द लिनक्स लाइक उबुंटू, फेडोरा, क्यों भाई अनम्यूट कर रहा है भाई? ओके. कोई भी ऑपरेटिंग सिस्टम ले लो, उबुंटू ले लो, फेडोरा ले लो, सेंटोस, सुजे, ये सारे उसको बोलते हैं लिनक्स ऑपरेटिंग सिस्टम्स. बट ये सब में कर्नल कौन सा है ना? लिनक्स कर्नल. क्लियर? ये सारे लिनक्स बेस्ड ऑपरेटिंग सिस्टम, मतलब लिनक्स इज द कर्नल. क्या क्या बोला? उबुंटू. मैं ऑलरेडी मैंने पीपीटी दिखाया. राइट? पीपीटी दिखा था, अच्छा रहेगा. Sir, are you sharing screen for online guys? Yes, अभी कर रहा हूँ. Okay, thank you. राहुल, मैं क्लास कर रहा हूँ, बाद में कॉल करो 8:30 के बाद. yes. तो
किधर गया रे बाबा? बायोटेक, यस। सो मिला मुझे। Are you able to see my screen? Those who are online? Yes, sir. Yes, sir. क्यों नहीं खुला अभी तक? तो मैंने बोला था कि ये सब पढ़ा चुका हूं, इसलिए मैंने नहीं पढ़ा रहा हूं अभी अगेन। सो दीज आर द Ubuntu PC Linux OS, Fedora CentOS, Mahindra नहीं Mandrive, Debian, Suje. These are the examples of a Linux based operating system. All these operating system के अंदर कर्नेल होता है Linux, क्लियर? तो लिनक्स बेस्ड ऑपरेटिंग सिस्टम हम लोग पढ़ेंगे, हमारा पूरा कोर्स पे। तो इसीलिए क्वेश्चन होता था कि व्हाई लिनक्स इज द वेरी फास्ट टॉपिक इन आवर सब्जेक्ट। तो मैंने बोला कि कंप्यूटर आया तब उसके बाद लिनक्स लगाना पड़ेगा, नहीं तो लिनक्स नहीं है तो कोई अदर सॉफ्टवेयर इंस्टॉल नहीं हो सकता है। दैट्स व्हाई पहले लिनक्स होना चाहिए। तो हमारा जो कंप्यूटर वर्ल्ड पे जो भी सॉफ्टवेयर में जो लोग काम करते हैं, डेटा स्टोर होने के लिए एक जगह रहता है दैट इज कॉल्ड फाइल। फाइल पे कोई वीडियो रखता है, कोई ऑडियो रखता है, कोई टेक्स्ट डेटा रखता है, कोई डॉक्यूमेंट रखता है, कोई टेबुलर डेटा रखता है हिसाब पत्र करने के लिए। तो दैट इज कॉल्ड डेटा। डेटा जहां पे रखता है फाइल बेस्ड अप्रोच, उसके बाद एक आया डेटाबेस अप्रोच। डेटाबेस पे भी सुना होगा Oracle, MySQL. These are the examples of database softwares. DBMS, database management करते हैं, इसलिए उनको DBMS सॉफ्टवेयर बोलते हैं। और that is one layer, a data storage layer. Another is called our OS layer. Very fast layer is called OS layer. सिस्टम में जो इंस्टॉल हुआ that is called OS. डेटाबेस में डाटा स्टोर हुआ, एक एप्लीकेशन लेयर आता है, बीच में एक एप्लीकेशन लेयर आएगा। ह्यूमन हम लोग को इजी करने को, डेटाबेस में डेटा स्टोर करने के लिए आपको टेक्नोलॉजी नॉलेज चाहिए। बट ऐसा कुछ आप लोग कभी, आप जो एबीडी का फॉर्म फिलअप करने के लिए जाओ, सिंपली abd-group.in कीजिए, आपको एक फॉर्म आएगा। फॉर्म में आपको देता है नेम, ईमेल आईडी, मोबाइल नंबर, राइट? आप इंजीनियरिंग, वहां पे आपको कोई नॉलेज चाहिए क्या आईटी का फॉर्म फिलअप करने के लिए? नहीं चाहिए। सो इफ यू डोंट नीड, so even if you don't have the IT knowledge, just आप कंप्यूटर खोले, एक फॉर्म भर सकते हैं, राइट? फॉर्म भर दिया तो फॉर्म का जो डेटा नेक्स्ट टाइम किसको पता चलेगा? एबीडी का ऑफिसर को पता चलेगा, अरे तुम लोग फॉर्म फिलअप किए। तो वो इंफॉर्मेशन जाके ऑफिसर के पास स्टोर होता है, ऑफिसर उसको कॉल करता है, तुम मेरा सेंटर का वेबसाइट को विजिट किए थे, तुम क्या कोर्स करना चाहते हैं? तुम अगर कोर्स करना चाहते हैं, 10 लोग को कॉल करने के बाद एक बंदा फंसता है जाल में, फंसता है मतलब किसी भी तरह। तुम्हारा खुद के लिए फंसा या मेरे लिए फंसा, बट फंसा। तो तुम इंक्वायरी किया, डाटा जाके स्टोर हुआ था, इसीलिए आतिशा का या सेल्फ कि आप लोग कोर्स करना चाहते, तो कहीं पे तो स्टोर हुआ था। तो आपको हेल्प करने के लिए ये इंस्टीट्यूट के बारे में, आप वो फॉर्म फिलअप करने के बाद फिर एंटर करते हैं उसके अंदर, राइट?
तो आप वो इंस्टीट्यूट के बारे में जानने के लिए आपको कोई आईटी का नॉलेज का जरूरत नहीं पड़ा। सिंपली जो लेयर है वो कोई ना कोई बंदा वो एप्लीकेशन बनाया, उसके अंदर तुम डाटा एंट्री करके सबमिट करते हैं, तो वो डेटा जाके जो जहां पे रहता है दैट डेटाबेस। तो डेटाबेस लेयर, एप्लीकेशन लेयर एंड ओएस लेयर, समझा? दीज आर कॉल्ड 3 टायर आर्किटेक्चर। कुछ कुछ जगह में 3 टायर को अलग वे में भी करते हैं कि नेटवर्क भी है, बहुत सारी लेयर्स है। तो ये तीनों लेयर को बोलते हैं 3 टायर आर्किटेक्चर। बैकएंड उसको वार्ड बोलते हैं, बैकएंड, फ्रंट एंड ओएस। तो जहां पे भी वो सबसे लोएस्ट लेयर रहता है ऑपरेटिंग सिस्टम, अगर आप उसका सब कुछ कमांड नहीं जानोगे, सब कुछ फंक्शनलिटी नहीं जानोगे, हाउ टू क्रिएट ए फाइल, हाउ टू कीप ऑल द फाइल इन ए फोल्डर, हाउ टू मेंटेन ए हायरार्की ऑफ द फोल्डर्स। हायरार्की बोलो तो क्या है? मैंने अगर इन वर्ल्ड के रूट लगाऊंगा, वर्ल्ड के अंदर पहले क्या आता है? कॉन्टिनेंट्स आएगा, राइट? कॉन्टिनेंट के अंदर देश आएगा, राइट? देश के अंदर स्टेट आएगा, स्टेट के अंदर डिस्ट्रिक्ट, उसके बाद ब्लॉक, उसके बाद पंचायत, पंचायत के बाद विलेज, विलेज के बाद वार्ड, वार्ड। सो द होल मेन ब्रांच इज कॉल्ड द वर्ल्ड। वर्ल्ड के अंदर जो कॉन्टिनेंट है, कितना कॉन्टिनेंट है हमारे पास? कितना? 7 है। देखो पढ़ाई पढ़ाई लोग पढ़ते 7 और कुछ केंद्र शासित अंचल बोलते ना उसको, जो भी हो, मेरे को भी पता नहीं है। जो बोला अच्छा क्या, तो आप तुम 7 बोले भी मैं हाँ बोलूंगा, 8 बोलेगे हाँ बोलूंगा। एनीवे दैट इज नॉट माई कंसर्न। जो भी हो, अगर वर्ल्ड को डिवाइड कर देंगे कंटिनेंट, एक कंटिनेंट को अगर पकड़ेंगे एशिया को, एशिया पकड़ लो, एशिया में क्या क्या आता है? इंडिया आता है, जापान आता है, श्रीलंका आता है, राइट? आता है ना? देश, कंट्रीज। वन ऑफ द कंट्री इंडिया, इंडिया के अंदर स्टेट आता है। सो हायरार्की, समझ रहे हैं? सो एक फोल्डर के अंदर मेन फोल्डर होता है क्या? वर्ल्ड। वर्ल्ड के अंदर एशिया, यूरोप, अफ्रीका, अंटार्कटिका, और क्या रे भाई? उत्तर, वो बोलते ना क्या, नॉर्थ, नॉर्थ अमेरिका, साउथ अमेरिका कुछ बोलते हैं, ऑस्ट्रेलिया। यस, 7 कॉन्टिनेंट। देन एशिया इज द कॉन्टिनेंट, उसके अंदर कंट्री आता है ऐसा है, तो कंट्री, तो एवरीथिंग दैट इज कॉल्ड हायरार्की ऑफ कुछ प्लेसेस, हायरार्की ऑफ प्लेसेस। सो हम लोग इसे क्या करेंगे? फोल्डर के अंदर सब फोल्डर, सब फोल्डर के अंदर और सब फोल्डर। आप लोग बहुत बार ऐसे किए होंगे, फिल्म, हिंदी फिल्म, इंग्लिश फिल्म, उड़िया फिल्म। उड़िया फिल्म के अंदर अनुभव महांती, वो क्या उसको बोलते हैं, बाबूसान, और क्या है यार, अरिंदम, 3 मेन हीरो, राइट? उसके बाबूसान का 2-4 फिल्म, अभी बाबूसान बदनामी हो गया, अभी अरिंदम का बात आया, वो भी अनुभव भी बदनामी हो चुका है, तो अभी अरिंदम अकेला बंदा बैठा है जिसके हर क्या बनाओगे? अच्छा, हीरोइन जाएगी, हीरोइन, हिंदी हीरोइन, इंग्लिश हीरोइन, नाउ कन्वर्टेड हीरोइन, सॉली लियोन, इंग्लिश हीरोइन कन्वर्टेड टू हिंदी हीरोइन, तो उनका फिल्म इंग्लिश में भी रहेगा, हिंदी में भी रहेगा। सो like this we are maintaining our files in different folders, the hierarchical basis. तो यहाँ पे फाइल मैनेजमेंट हम लोग जो करते हैं, फाइल को क्रिएट करना, फाइल को रखना अच्छे जगह में, जब चाहे फाइल को रिट्राइव करना, डेटा को सेग्रीगेट करना, बड़ा फाइल हो गया उसको छोटा छोटा पार्ट करके हम लोग कहीं पे भेजना, फाइल के अंदर काम खत्म हो गया, फ्यूचर रेफरेंस के लिए उसको जीप करके कहीं पे रख देना। तो ये जो काम है, आप अगर जावा या सी या सी प्लस प्लस वगैरह चीजों को यूज करके करोगे, आपको उसके लिए बहुत सारी कोड लिखना पड़ेगा। सो हम लोग जब लिनक्स नहीं सीखे थे, विंडोज में सी इंस्टॉल करके सीखे थे,
एक फाइल को मेंटेन करने के लिए हम लोग सी में 12 लाइन ऑफ 12 लाइन ऑफ कोड लिखना पड़ता था, जो कि लिनक्स पे ओनली एक कमांड कैट फाइल नेम खत्म, फाइल खुल जाता। एक और एक कमांड है vi फाइल नेम के अंदर कोई लिख सकते हो। तो देयर आर lot of commands you need to remember, you need to practice, to execute, to interact with the different types of objects which are present in your system. What are the objects? File, folder, process. मेरे सिस्टम के अंदर फाइल्स भी रहता है, फोल्डर रहता है, प्रोसेस भी रहता है। What is a process is? ना ये फाइल को आगे बढ़ाता है, दो फाइल को जोड़ के तीसरा फाइल बनाना है, एक फाइल से डेटा एक्सट्रैक्ट करके और एक फाइल में रखना है। 15 नंबर ऑफ रोज आर देयर इन ए पर्टिकुलर फाइल, वहां पे कोई कंडीशन देके 3 रो को लेके अनदर फाइल में रखना। मेरे को अमेरिका का पूरा सेंसस डेटा है, 350 नंबर ऑफ कलम्स आर देयर। कलम समझा, रो मतलब फील्ड्स, उसका नेम है, उसका पापा का नाम है, उसके अंदर कितना चाइल्ड है, और एवरी चाइल्ड का नाम क्या है, उसका बाल का कलर क्या है, उसको चश्मा पहनता है या नहीं पहनता है। अमेरिका का सेंसस डेटा ये डेटा रखता है। अमेरिका में एवरी ईयर उनका डेटाबेस अपग्रेड होता है, हमारा कितना होता है? एवरी 5 ईयर। तो 5 साल तक लोग बोलते रहेंगे 130 करोड़ लोग हमारे पास है, बट तब तक 150 करोड़ हो गए होंगे। 5 साल तक बोलेंगे मेरा बाल काला है, बट मेरे बाल व्हाइट भी हो सकता है। तो अमेरिका का सेंसस डेटा मैंने स्प्रिंट अकाउंट में था, आईबीएम कंपनी में काम करने के लिए स्प्रिंट अकाउंट में था, वहां पे टेलीकॉम डिपार्टमेंट का एक डेटाबेस था। वो डेटाबेस का एक टेबल था, जिस टेबल के अंदर 350 नंबर ऑफ कलम मेंटेन हो रहा था। वहां पे कलर ऑफ हेयर भी एक कलम था, ब्लैक या ग्रे या व्हाइट, ऐसा लिखना पड़ता था। तो इस टाइप का जो 350 नंबर ऑफ कलम, सपोज मेरे को चाहिए नेम एंड सैलरी, अकॉर्डिंग टू दैट आई विल डिसाइड हिज वो कितना टैक्स देगा, क्या देगा। मेरे को उसका बाल के साथ कुछ जरूरत है क्या, उसके पास कितना बच्चा है, व्हाई आई विल बदर। तो मुझे ओनली वही 2 कलम चाहिए जिसका 2 कलम में डेटा, तो वो 2 कलम को एक्सट्रैक्ट करने के लिए करके और एक फाइल में रखने के लिए फाइल मैनेजमेंट, सॉरी प्रोसेस मैनेजमेंट। प्रोसेस कोई ना कोई एक प्रोसेस, कोई ना कोई एक स्क्रिप्ट, कोई ना कोई एक जॉब वो काम करेगा, एक फाइल से डेटा उठा के दूसरा फाइल में डालेगा। तो यहाँ पे प्रोसेस मैनेजमेंट बोलते, फाइल मैनेजमेंट बोलते। मेमोरी मैनेजमेंट, मेमोरी मैनेज इसलिए करेंगे भाई एवरी मेमोरी इज हैविंग सम प्राइस। मेरे पास राम इज रैंडम एक्सेस मेमोरी, जो कि प्रोसेसर के साथ टॉक करता है। प्रोसेसर के साथ इंटरेक्ट करने के लिए हम लोग क्या रखे? राम रखे। डेटा को परमानेंटली स्टोर करने के लिए हम लोग हार्ड डिस्क रखे। तो हार्ड डिस्क एंड राम में डिफरेंस। राम का कॉस्ट बहुत कॉस्टली है, इसलिए हम लोग कम रखते, 10 GB, सॉरी 4 GB, 8 GB, 16 GB, 32 GB रखते। बट मैक्सिमम बीइंग ए स्टूडेंट आप लोग 16 GB रखे होंगे। मैंने मेरे काम के लिए ये 8 GB है, बिकॉज मैक का सिस्टम के अंदर 8 GB से ज्यादा GB वाला रैम आता ही नहीं। बट आप लोग का जो सिस्टम है मैक को छोड़ के अलग सिस्टम, 16 GB, 32 GB तक भी बहुत स्टूडेंट लोग यूज करते हैं। 32 GB रैम अगर आप खरीद रहे हैं, कम से कम उसी रैम के लिए आपको 16-17 हजार रुपया एक्स्ट्रा देना पड़ेगा। बट 1 TB हार्ड डिस्क का कॉस्ट कितना है? 4,000 रुपये, राइट। 1 TB मतलब 100 GB, नहीं 100 या 1000, 1000 GB, यस 1024 GB को 1 TB बोलते। सो 1 TB डेटा 1000 GB कहाँ? ये 4 GB 8 GB कहाँ? तो RAM एवरी मेमोरी इज हैविंग सम प्राइस। सो अगर तुमको 2 TB हार्ड डिस्क रखना है, उसके लिए ज्यादा पैसा देना पड़ेगा। बट मेरे पास पैसा नहीं, मैं क्या करूंगा? मेरे पास 1 TB डेटा है, फुल हो रहा है, मैं क्या करूंगा? फालतू
फिल्म उड़ाओ, दुल्हन या दुल्हन हम ले जाएंगे, उड़ा देंगे, कुछ कुछ होता है उड़ा देंगे, बॉर्डर फिल्म रखेंगे, राइट, समझा। तो जो जो चीज आपको चाहिए रखोगे और पुराना फाइल को उड़ाओगे, राइट, इसको बोलते हैं आर्काइविंग प्रोसेस। फाइल को रिमूव करो, नहीं तो छोटा कर दो, जिप कर दो, कंप्रेस कर दो, ताकि और ज्यादा बच जाएगा जगह। सो ये जो प्रोसेस में बोला, ये सारे चीज ऑपरेटिंग सिस्टम में इजीली होता है। राइट साइड इचिंग हो रहा है, पैसा आएगा क्या? होता है, शायद कुछ आएगा। हाँ, मेरा बाइक आ रहा है यार, कुछ आने से पहले राइट साइड, आई बिलीव इट, होता है। आज कितना तारीख है? 14 तारीख है क्या? 13 है क्या? तो 15 तारीख को ज्यादा इचिंग होगा, 2-3 जगह से पैसा आ जाएगा 15 तारीख को। सो ऑपरेटिंग सिस्टम जो लिनक्स हो या विंडोज हो, ऐसा चीज है वहां पे सब कुछ इजीली होता है। बट विंडोज में थोड़ा और ज्यादा इजी होता है। तो सर विंडोज नहीं पढ़ा के आप लिनक्स क्यों पढ़ाते हैं? उसके लिए मैंने ऑलरेडी बताया था, ये इसमें विंडोज फीचर्स। although it is very easy to maintain the files and splitting the file, zipping the file, everything विंडोज पे इजी है, बट राइट क्लिक करके आप स्प्लिट करके कर सकते हैं कुछ छोटा मोटा। स्प्लिट तो नहीं है एक्चुअली, प्रोग्राम लिख के स्प्लिट करना पड़ेगा। मैंने आपको एक एग्जांपल दिखाया था डेट कमांड यूज करके, राइट। डेट कमांड आपका अगर यहाँ पे डेट लिखोगे, आपको एक ही टाइप का डेट दिखाएगा, ऐसा जब भी क्लिक करोगे यही मिलेगा। बट मैंने आपको डेट कमांड जैसा दिखाया था, अगर डेट लिखा या आपको भी ऐसा ही दिखाएगा। बट कमांड बेस्ड अप्रोच पे आप जैसे चाहोगे वैसे दिखोगे। डेट करके ऐसा प्लस करके प्लस परसेंटाइल डी स्लैश परसेंटाइल एम स्लैश परसेंटाइल वाई लिख दिया, आपका फॉर्मेट ऐसे बदल गया। अगर आप चाहते हैं ऐसे दिखने के लिए, ऐसा आप स्मॉल बी लगा दो, यहाँ पे 13 दिसंबर 2022 दिखा रहा है, तो यू कैन format your dates, you can change your format of your date using the command prompt. So if you don't have the command prompt, आपके मन के हिसाब से आपको जैसे आउटपुट चाहिए आप ऐसे आउटपुट दिख ही नहीं सकता। इसीलिए command based approach is stronger than, is having the more functionality than the GUI based approach. There are two type of approach to communicate with the system. One is using GUI, graphical user interface. Another is CLI, command line interface. So GUI is very dangerous because वो आपको आपका लाइफ कम से कम आपको लोग को 24 साल हो गया होगा मिनिमम। कोई 24 के नीचे है क्या? हाथ उठा दो। हाँ, 1-2, बट मैक्सिमम 24। अच्छा, आप कब से कंप्यूटर दिखे? कंप्यूटर हो मोबाइल हो, कब से दिखे? कम से कम 10 साल पहले। मोबाइल पे वही क्लिक, सिंगल क्लिक में सब खुलता है, और लैपटॉप में डबल क्लिक में सब खुलता है, राइट। वही दोनों के सिवा आपको कुछ नहीं आता। बीइंग ए नॉन आईटी पर्सन में बोलूं, मेरे को भी अगर मैंने लिनक्स नहीं सीखता था, मेरे को भी यही होता। डबल क्लिक करने में IGI गेम खुलेगा, डबल क्लिक करने में फाइल खुलेगा, डबल क्लिक करने में फोल्डर खुलेगा, डबल क्लिक करने में सी भी खुल जाता है। तो एवरी फाइल और फोल्डर को डबल क्लिक में होता है। तो विंडोज में आपका एक मेथड है। क्या लॉस क्या हुआ, फायदा क्या हुआ? अब मुझे जानी हाँ सी ताको कथा कहनी सी भाई एबे मु सेई जगह से झगड़ा करी ये ही अछि।
ତମର 6 ମାସ ହେଲା ଦରମା ମିଳିନି ତାପରେ ମୋର ପଇସା କଣ କରିଛି କହିଲେ କହିଲା ଚାକିରି ଛାଡ଼ିଦେଲୁ ତୋର ହୋଲ୍ଡ କରିଦେବି ଦରମା ମିଳିନି ମୁଁ ସେଥିପାଇଁ ପୁରା ରାଗିକି ଅଛି ମୁଁ କହିଲି କିଛି କହିବିନି। अरे तम दरमा न मिलला मोर कौन गला भाई ये अरे भाई भाई तमे पाठ पढो ना दरमा कथा भाबुछ Who is that person? ए सोमनाथ तुमको दरमा नहीं मिला सैलरी नहीं मिला मेरे को क्या जाता है मेरे लोग को क्यों डिस्टर्ब कर रहा है ଯଦି ତମେ କାମ ନ କରି ମାନେ कंपनी आउट हेल पुଣି ଆସିଲେ फोन ଆସିଲା ପରେ पुଣି ପଢାଇ ଓହୋ ମାନେ ତମ ଉପରେ ଡିପେଣ୍ଡ ଏମିତି କି ହେଇ ନାହାନ୍ତି ମାନେ ए सोमनाथ भाई रिमूव कर दियंतु कहले कहले हम आजीवन हम 7 वर्ष ଭିତରେ ଯେତିକି 4 ଜଣ दरमा सेति लागी तो कहूची ना इसके लिए मैं बोल रहा हूं भाई नौकरी छोड़ो एबीडी में पढ़ो ये दरमा फरमा का टेंशन नहीं रहेगा आईटी कंपनी में 1 तारीख को 1 तारीख सैलरी आएगी मिनिमम 1 तारीख से पहले या 1 तारीख को आता भाई सोमनाथ तुम अगर सैलरी तुमको राइट टाइम पे नहीं मिल रहा है मेरे कहने के हिसाब से सैलरी टोटली कंपनी छोड़ दो आईटी नौकरी करो वो गारंटी मैं दूंगा तुमको एवरी टाइम सैलरी मिलेगा नहीं तो एक ही टाइम पे तुम कॉलेज में तुम्हारे बच्चे के लिए या बीवी के लिए पैसा भरोगे दूसरे मंथ में नहीं भर सकते तो कहने का मतलब तुम बहुत लोग को डिस्टर्ब करे तो अभी अनम्यूट होके इसलिए मैं तुमको बता रहा हूँ डोंट टेक इट इन अदर वे तो हमारा जो क्लास है देखो किसके लिए डिस्टर्बेंस हो गया था मैं क्या बोल रहा था कि डेट कमांड बेस्ड अप्रोच जब आप सीखोगे आपको फ्लेक्सिबिलिटी ज्यादा मिल रहा है तो करेला खाने में तबीयत बिगड़ता नहीं तबीयत अच्छा होता है बट करेला का फ्रंट साइड बहुत बेकार है माउथ में जो डालते हैं यहाँ पे गंदा लगता है तो माउथ को जो अच्छा लगता है वो शरीर के लिए खराब है सो आपको जो इजी होता है विंडोज में आपका लाइफ के लिए बेकार है आप उसको लेके कुछ भी नहीं सकते लास्ट को आफ्टर 10 ईयर कोई पूछेगा व्हाट डू यू नो अबाउट कंप्यूटर हे भारत माता मुझे कुछ नहीं आता बोले so that's the reason I'm telling command based approach is better than the GUI based approach because आप खुद ही after my course after my Linux course at least you will tell GUI अच्छा है या CLI अच्छा तो इसलिए मैं अभी बोल रहा हूं तुम सीखो पहले क्योंकि क्या होता है एक कहावत है बूझू न बूझू पढ़ गीता मतलब तुमको अंडरस्टैंड हो या नहीं हो गीता को पढ़ लो राइट प्लस माइनस इंटू डिवीजन इतना सीखो मैं बोल रहा हूं उससे सब कुछ हो जाएगा मैथमेटिक्स ये 4 को अगर सीखा अच्छे से मैथमेटिक्स कंप्लीट बचपन के टाइम पे पिताजी बोले थे इसको आ बोलते इसको आ बोलते इसको हर्षई बोलते दीर्घई बोलते अक क्या नड़ा कड़ा जब भी हम लोग पढ़े थे उसको अगर बिल्ली भी आज नहीं करते थे आज जाके वही 600 रुपया का मजदूर हम लोग होते सो मेरे को अगर अच्छा से तरक्की करना है किसी ना किसी को पहले सुनना है उसके बाद हर एक चीज को पहले किसी से जबरदस्त सीखना पड़ता है वो बोला इसलिए मैं सीख रहा हूं मेरे पिताजी बोले इसलिए मैं सीख रहा हूं भगवान को क्या नारियल चढ़ाने में आपको पता है क्या कुछ मिलेगा बट आपका पिताजी आपको सिखाए भाई तुम जा रहे निहार सर के पास पढ़ने के लिए एक नारियल फोड़ के जाओ तुम्हारा अच्छा हो तो जो चीजों को आप अपनाते हैं उसके बाद आपका क्या होता है ना प्रैक्टिस होता है प्रैक्टिस में क्या होता है ना आपको फल मिलता है फल मिलने में क्या होता है बिलीव आता है बिलीव आना में अनुभूति उसका स्ट्रांग होता है तो यहाँ पे मैंने आपको बुलाया कि मैंने आपको जॉब दे दूंगा आप बिलीव किया इधर आया मैं जो बोलूंगा उसको पहले पढ़िए यू विल टेल ओनली आफ्टर 20 डेज यस सर आप जो बोले थे हम लोग बिलीव किए थे इसलिए हम सीखे अभी हम लोग फील कर पा रहे हैं कि यू आर राइट
So that's why आपको अभी मेरे बात सुनना पड़ेगा पहला 18 दिन. After 18 days, you will become an IT engineer, small IT engineer, 10% IT engineer you will become. After another 10 days, you will tell yourself, I am a 20% IT engineer. Like this, after 5 months, you will be tell, I am a 2-year IT professional. I have a 2-year experience of IT. Within 6 months, I have acquired that knowledge. So IT non-IT लोग जो है यहाँ पे थोड़ा बोरिंग लगता होगा. IT लोग को क्या सर प्रवचन देने जैसा बात कर रहे हैं. हो सकता है मेरा ये प्रवचन है. But after 3 to 4 days, you will see the जलवा कि ये ट्रेनिंग का मतलब क्या है. हम लोग क्यों ऐसे बड़ा बड़ा सेंटर खोल रहे हैं हर सिटी में. 20 लोगों को लेके मैंने क्लास कर रहा हूं, बट मेरा उम्मीद है 180 लोग ये क्लास में बैठेंगे विदिन 1 ईयर. तो जो भी हो, लिनक्स का इंट्रोडक्शन का क्लास के मैं आज बोला कि इट इज द ऑपरेटिंग सिस्टम यूजिंग द लोएस्ट लेयर ऑफ द होल सॉफ्टवेयर वर्ल्ड. In this layer, we can do anything with the file, we can do anything with the process, we can do anything with the memory. So these are the 3 main things: process management, memory management, file management, resource management. What is resource? My computer contains keyboard, my computer contains processor, my computer contains processor fan, desktop, screen. My computer contains lot of resources, and this computer will be handled by many people. Maybe one admin, but many people are going to store the data in this particular computer if I am giving them the access. Or I will give only read-only access. People will read the data from this computer. आप लोग को जो Amazon कंपनी से जो चीज आप दिख पा रहा है कि मेरे को पैंट चाहिए, लिपस्टिक चाहिए, शर्ट चाहिए, वो कोई ना कोई एक कंप्यूटर में स्टोर हुआ है और वो कंप्यूटर को इंटरनेट के साथ जोड़ दिया गया. आपका सिस्टम को आप इंटरनेट के साथ जोड़ के उस कंप्यूटर से इंटरनेट के थ्रू पे डेटा आपको मिल. तो कोई ना कोई कंप्यूटर में डेटा स्टोर हुआ. तो वो जो multiple people are using the same computer to get the data या put the data inside that particular system. All the people are called the users. तो ये जो यूजर को मैनेज कौन करता है, वही अकेला कंप्यूटर मैनेज करता है. वो कंप्यूटर को पता है कि मेरे को कौन सा बंदा एक्सेस करेगा, मैंने उनको डेटा दिखाऊंगा, वो कंप्यूटर को पता है. So computer is maintaining some database of the users who is going to connect that system and get the data and put the data. So that is the computer. The computer is also responsible for user management and resource management. So as I told, file management, resource management, user management, then memory management, process management, IO management. IO will the input and output. Somebody typing some data. If I am typing something, ये एक इलेक्ट्रॉनिक डिवाइस है, मैंने यहाँ से एबीसी टाइप कर रहा हूँ, मेरे को सिस्टम में भी एबीसी दिख रहा है, बिकॉज ऑफ द कंप्यूटर इज कन्वर्टिंग. हम लोग जो भी कुछ दे रहा है, they are going to the system and going to be stored as the electric signals. इलेक्ट्रिक सिग्नल के हिसाब से डेटा जा रहा है तुमसे, और they are actually being processed through the binary language called 0 and 1. But my system has the power to convert them from 0 and 1 to our ABCD. So we are able to see whatever I am typing, that is seeing. But बीच में ऐसे कुछ हो रहा है, तो आइयो इनपुट दे रहा है, आउटपुट आ रहा है. आप यहाँ पे कुछ ऐसा इनपुट दबा के बटन दबाते, उधर एक कागज निकलता है. यही चीज को अगर 50 साल पहले बोलते होंगे, लोग को लगे जादू, राइट. 100 साल पहले अगर बोलेंगे फ्लाइट उड़ रहा है, चढ़े चिड़िया ऐसा, जादू. बट आजकल कुछ नहीं. मोबाइल के अंदर हम लोग पूरा दुनिया को रखे, जादू. अभी लग रहा है, अभी हमको कुछ नहीं लग रहा है, बट यही चीज
तो पहले पहले आता कैसे यार, मैंने एक डिवाइस में ऐसा बात करता हूँ, मेरा पापा मेरा गांव में कैसे सुनता है, जादू ही होता है, राइट। सत्य साई बाबा, इतना बड़ा बाल, इतना बाल, मैंने आपको कोई धर्म के विरुद्ध भटका नहीं रहा हूं, ऐसा पता चला था। सत्य साई बाबा बैठ के एक जगह में बोलते हैं कि तुम्हारा उधर बारिश हो रहा है और इनके घर पे तबीयत खराब है इसका। नहीं तांत्रिक ही बोल सकते ऐसा, कोई भगवान पैदा नहीं है ऐसा बोल देगा, कोई भी भगवान ऐसा पैदा नहीं कि कोई बोल देगा किसके घर पे क्या हो रहा है। ट्रांजिस्टर, इतना बाल अंदर 50-60 ट्रांजिस्टर, कान में था, कान भी ढका हुआ था बाल में, तो पता चला। फोन आता है यहाँ से बारिश हो रहा है, सर बोल दो, देखो भुवनेश्वर का शहीद नगर में बारिश हो रहा है। शिरडी साई बाबा ग्रेट, मानता हूँ। जब भी पुकारता हूँ रात 12-1-2 बजे सुनते हैं, मेरा बच्चे का तबीयत बहुत बार खराब हुआ, साई बाबा का नाम पकड़ के ऐसे कर देता हूँ, मैं तक 2 मिनट में उसका बुखार निकल जाता, बिलीव मी। तो वो मेरा बिलीव है, मेरा विश्वास है, विश्वास को मेरा भगवान तो है, राइट। भगवान सुन लेते हैं और वो उनका जलवा दिखाते हैं। मैं बट कोई तांत्रिक नहीं, मैं तुम्हारा बेटे के लिए नहीं कर सकता, बिकॉज मेरे को वो भरोसा नहीं है। तो विश्वास में बहुत कुछ होता है। चलो उसके बाद में बताऊंगा वो स्टोरी। अभी के लिए क्या बोला, तो कंप्यूटर हैज द ऑपरेटिंग सिस्टम, ड्यू टू द ऑपरेटिंग सिस्टम आपका इतने सारे चीज होता है, तो इसलिए हम लोग उसको पहले पढ़ देना चाहिए। उसके बाद जो चीज नहीं हो पाएगा हम लोग फिर उसके लिए अलग अलग सॉफ्टवेयर पढ़ेंगे। एंसिबल किसके लिए पढ़ेंगे, क्यूबरनेटिस किसके लिए पढ़ेंगे, क्या क्या करेंगे। अगर यही कंप्यूटर में हम लोग ओएस को पकड़ के बैठ जाएंगे, डॉक्टर क्यूबरनेटिस एंसिबल नहीं है, एक काम अगर 2 दिन में खत्म होना चाहिए था, खाली ओएस के द्वारा अगर करोगे वो 50 दिन जाएगा। इसलिए हम लोग को जल्दी करना चाहिए, तो डॉक्टर क्यूबरनेटिस जेनकिन एंसिबल जैसा सॉफ्टवेयर चाहिए, जल्दी सुपर फास्ट। तो वो सब सॉफ्टवेयर हम लोग क्यों पढ़ेंगे, धीरे धीरे जानेंगे। बट आज ही हम लोग ये डिस्कशन किए, व्हाई लिनक्स, व्हाई द ऑपरेटिंग सिस्टम इज द फर्स्ट सॉफ्टवेयर टू बी लर्न्ड बाय एवरीबॉडी। और लिनक्स के साथ फीचर जो है गाइस, जो लोग को ये पर्टिकुलर पीपीटी नहीं मिला है, आई एम गोइंग टू शेयर दैट पीपीटी टू एवरीबॉडी हियर इटसेल्फ, प्लीज डाउनलोड इट। मैं अभी अभी यहाँ पे देता हूँ आप लोग को सबको। Please download this particular file everybody। पहला 10 स्लाइड पढ़ के आना। ये कितना नंबर स्लाइड है भाई, 6, 7, 8, 11 नंबर स्लाइड, 10 नंबर स्लाइड पहले प्लीज पढ़ के आइए। जिसको समझ में नहीं आया मैंने उनको बता दूंगा क्या है। मैंने जो टोटली जिस्ट आज का जो क्लास लिया ये 10 नंबर स्लाइड तक बता दिया, व्हाई लिनक्स शुड बी द फास्टर। यहाँ पे फीचर बता रहा हूँ, लिनक्स इज वेरी सिक्योर। थोड़ा इसके बारे में बता देता हूँ, दोज हु डिडंट डू माय क्लासेस। विंडोज को आप यूज करने के लिए पैसा लगता है, आप लोग इसलिए बच जाते हैं बिना पैसा देख के कि आप पायरेटेड सॉफ्टवेयर यूज कर रहे हैं पहले। सेकंड है कि आप छोटा आदमी है तो आपके पीछे
अगर कोई केस करेगा ना, कुछ फोकट कुछ भी नहीं मिलेगा। मैं अगर ऑलरेडी देवालिया मेरे पास, मैं अगर ऑलरेडी भिखारी हूँ, मेरे ऊपर कोई केस करेगा, क्या करे, मारेगा। तो मैंने अगर तुमसे 2 लाख रुपया ले लिया, बट मैं भिखारी हूँ, तुम मुझे क्या कर मारोगे, पेट पीटोगे, मेरे ऊपर गर्म पानी डालोगे, क्या मिलेगा आपको? तो हम लोग उसी स्थिति में है। विंडोज ऑपरेटिंग सिस्टम को बिना पैसा देके यूज कर रहे कंपनी, हमें पता है हमारे ऊपर केस करेगा तो कुछ नहीं होने वाला। बट कोई भी आईटी कंपनी, कोई भी स्मॉल आईटी कंपनी या बिग आईटी कंपनी, विंडोज को अगर बिना पैसा वाला सॉफ्टवेयर यूज कर रहा है, विंडोज को इमीडिएटली 2 दिन 2 मिनट पता चल जाएगा। क्योंकि आप इंटरनेट में कनेक्ट करोगे, विंडोज कंपनी, माइक्रोसॉफ्ट कंपनी आएगा, तुमको तुम्हारे कंपनी को बैन करके निकलना। बट लिनक्स के लिए आपको कुछ नहीं करना। लिनक्स आप ऐसे, लिनक्स ओपन सोर्स, ये फ्री है, उसको यूज करोगे, नोबडी इज गोइंग टू कंप्लेन। आप आपका कंपनी में 10,000 एम्प्लॉय रख के काम कर सकते हैं, बड़े कंपनी में। तो ये फायदा हो गया कि आपको विंडोज खरीदना पड़ता है, लिनक्स खरीदना नहीं पड़ता है। विंडोज इज नॉट दैट मच सिक्योर लाइक लिनक्स। क्यों? विंडोज में जो वायरस आता है, लिनक्स में वायरस नहीं आता, लोग बोलते हैं, बट नहीं, विंडोज लिनक्स पे भी वायरस आता है। बट विंडोज में जो वायरस आता है, immediately that is replicating to every folder. If I have 10,000 folder, within 1 minute that particular virus is going to spread over all the 10,000 folders. But in the Linux, एक फोल्डर पे जो वायरस आया उधर पड़ के रहेगा, लेथार्जी हो जाता है उसको, वो वायरस को लेथार्जी हो जाता है, तो आगे जा ही नहीं पाता। तो कौन सा ऐसा है कि हैकर है जो कि आपका एक ही फोल्डर को अटैक करने के लिए आपका सिस्टम के अंदर घुसेगा? भाई बोरिंग लगेगा, राइट? चोर आया चोरी करने के लिए, एक जगह में हाथ लगाया के, दूसरी जगह में हाथ लगाया पे, तो चोरी करेगा क्या? वो ऐसे कुछ जगह में हाथ लगाया, एक ही दुकान, मतलब स्विच दबाएगा तो सारे सिक्योरिटी सिस्टम बंद होगा, आराम से चोरी करेगा। तो विंडोज में जो भी कोई वायरस घुसाते हैं ना, एक ही फोल्डर में उसको डिफिकल्टी, कोई भी कुछ भी करके एक फोल्डर को अटैक कर देता है, वो वायरस ऑटोमेटिकली हर कोई फोल्डर में निकल जाता है। तो इसीलिए आप अगर डिलीट करना जाओगे ना, अरे आप डिलीट कर रहे, अभी 10 फोल्डर डिलीट कर दिया, वो वायरस और कोई फोल्डर में है ना, ये फोल्डर से डिलीट किया ना, तुम 2 मिनट हो गया अनदर फोल्डर पे आ गए, ये वायरस जाके उधर फिर पहुंच जाए, वायरस अटैक कर। लिनक्स पे अगर कोई वायरस कोई भी फोल्डर में बाई चांस आ गया, आप इजीली यूजिंग द rm कमांड, वेरी इजी कमांड, आप वायरस को डिलीट कर सकते हैं। सर क्या लिनक्स के लिए एंटीवायरस का लगता नहीं? मैं अब तक दिखा नहीं, शायद लगेगा, पूछना पड़ेगा किसको, मैं अब तक दिखा। सर फिर भी लिनक्स में तो सिक्योरिटी सिस्टम हैक हो जाता है। यस, हैक होता है। डेटा, कोई इंपोर्टेंट डेटा बहुत बड़ा, एक ही फाइल में तो बहुत बड़ा इंपोर्टेंट फाइल रखा है, उसको कोई ना कोई हैक कर लेता है। इसके लिए फायरवॉल करके एक कंसेप्ट है, सिक्योरिटी वॉल दिया जाता है, उसके अंदर कोई जाने, वो अलग लेवल का सिक्योरिटी। तो हम लोग लिनक्स को इसलिए पढ़ेंगे कि ज्यादा सिक्योर ध्यान दो। विंडोज अपडेट आर वेरी इजी। अपडेट सिस्टम अगर खराब हुआ, करप्ट हुआ, या कोई नया चीज अपग्रेड हुआ, मैं बोला ना ओपन सोर्स प्रोडक्ट है, आज इट इज ओपन सोर्स प्रोडक्ट, पीपल आर यूजिंग इट फ्रीली। अच्छा, आप जो मंदिर जाते हैं, मंदिर का घंटी फ्रीली बजाते हैं, भगवान को दर्शन फ्रीली करते हैं, प्रसाद भी फ्रीली खाता है, 4 दिन जाने के बाद 5 दिन आप सेम फ्रीली खा के आने के लिए इच्छा होता है क्या? 10 रुपए डालने की इच्छा होता है। जिस दिन आपका नौकरी हो जाता है 100 रुपए डालते हैं, बच्चा पैदा होता है 1000 रुपए डालते हैं, राइट? तो एक टाइम आता है आप देते हैं, दैट मींस फ्री चीज यूज करने में आप भी कुछ चीज कंट्रीब्यूट किए। So open source, Linux is a open source product. People are using it freely. Some people are also contributing something to the operating system. So ये जो Ubuntu is a community, ये community क्या किया, सॉफ्टवेयर बना के फ्री कर दिया,
तुम लोग यूज कर रहा है, ठीक है, तुम्हारा भाई यूज किया, तुम थोड़ा जब पढ़ रहा है, तुम्हारा भाई दयावान है, बोला क्या रे नहीं मैं तो हर बार सीखा, बट मेरे को सीखने के बाद मैंने भी एक आईटी इंजीनियर बन गया, मैंने कुछ बनाया खुद, ये बना हुआ चीज को मैं भी उसमें डाल दूं ताकि अलग लोग कोई ना कोई इसको यूज करेंगे, राइट? करते हैं लोग ऐसा। एक बुढ़ा था, रिटायर होने के बाद यहाँ पे वो यही पे उड़ीसा, कल मैंने उसका वायरल दिखा था, वो बुढ़ा क्या करता है कि कचरा साफ करता जाए, तो वो प्रोडक्ट है, वो प्रोडक्ट बन गया दुनिया के लिए। जो बंदा, ये एप्पल मोबाइल कैसे आया, धीरे धीरे कोई छोटा मोटा मोबाइल यूज किया, वो भी सीखा, उसके बाद सोचा कि उसके बारे में कुछ करने के लिए ये फैसिलिटी, ये हार्डवेयर लेगा, ये सॉफ्टवेयर डाल देगा, उसमें सिक्योरिटी हाई हो जाएगा, सोच के कुछ बना दिया एप्पल मोबाइल। तो लोग क्या करते हैं, दुनिया से जितना लेते हैं, दुनिया को कंट्रीब्यूट करते हैं, इस कॉन्सेप्ट को बोलते हैं ओपन सोर्सनेस। ओपन सोर्स इज ओपन, चीज ओपन है, तुम लो तुम दो। तो लिनक्स इसलिए फास्टली इंक्रीज कर रहा है, वेरी ह्यूज साइज है उसका, उसके अंदर सब कुछ मिलेगा, बहुत कुछ मिलता है। विंडोज उसका जिंदगी में पहुंच नहीं पाएगा लिनक्स का जो फैसिलिटी, लिनक्स के साथ जो जो फैसिलिटी है विंडोज वहां तक नहीं देगा, उतना सर्विस नहीं दे सकता। तो हाईली फंक्शनल, जो चाहोगे मिलेगा लिनक्स। एप्पल देगा क्या, हो जो दे सकता है देगा, जो पॉसिबल है कंप्यूटर के द्वारा। सो अपग्रेड, अगर इतना बड़ा जगह है, क्या तुम्हारा सिस्टम तो तुम ओनली वन, तुम जो लिनक्स का जो मशीन क्रिएट किया ना EC2 में, तो दैट इज ओनली 1 GB। अच्छा मैं बोला कम से कम 100 GB का, 100 GB का OS है इवेंट हो सकता है। अच्छा तुम्हारा 1 GB लिनक्स मशीन है, 100 GB कैसे इसके अंदर आके रहेगा? तुम जो किया ना वो EC2 इंस्टेंस 10 GB या 8 GB देता है, राइट? मैं दिखाऊंगा 8 GB हार्ड डिस्क है, बट 100 GB ऑपरेटिंग सिस्टम कैसे लोड होगा उधर? नहीं होगा। आप जो सिस्टम में OS इंस्टॉल किया, वो ओनली 350 MB से 500 MB जगह लेता है, वो मिनिमम फंक्शनैलिटी को लेके आया है। तुमको जब भी जो चीज चाहिए, फॉर एग्जाम्पल तुम्हारा किसी भी सिस्टम पे ट्री कमांड नहीं चलता हो, बट ट्री कमांड इज अवेलेबल समवेयर, उसको बोलते हैं लिनक्स रिपोजिटरी। पैकेज मैनेजर एक रहता है जो कि होता है UYUM, रेड हैट में यम होता है, Ubuntu में APT होता है, APT। Using this package manager, I can install the required thing from that registry, जहाँ पे डेटा, जहाँ पे सारे फंक्शनैलिटी स्टोर होके रहा। इंटरनेट अगर कनेक्टेड है, आप ऐसा यम कमांड को यूज करके कोई भी कमांड, कोई भी सॉफ्टवेयर को डाउनलोड करोगे, वो भी फ्रीली। तो इसको बोलते हैं इजी अपग्रेड। लिनक्स पे आप ट्री कमांड को इंस्टॉल करना चाहोगे, यम इंस्टॉल ट्री लिखोगे, इंस्टॉल हो जाएगा। सबके लिए एक ही फॉर्मूला, यम इंस्टॉल x इंस्टॉल होगा, यम इंस्टॉल y इंस्टॉल होगा, यम इंस्टॉल z इंस्टॉल होगा, अगर दी ज्यादा सॉफ्टवेयर है। बट विंडोज में आप जाके GUI को बोलोगे कि मेरे को इस सॉफ्टवेयर चाहिए, तो वो एक बार सॉफ्टवेयर में क्लिक किया, वो क्या करेगा, पॉलिसी बाजार, आपको पॉलिसी बाजार तक लेके जाएगा। उसमें क्लिक किया अमिताभ बच्चन, उसके क्लिक किया, उसके बाद जाकर आमिर खान के पास पहुंचा, उसके बाद क्लिक किया तो बोलेगा तुम्हारा मोबाइल नंबर रजिस्टर, फिर क्लिक किया तो क्रेडिट कार्ड रजिस्टर। उसमें एक हिडन लिखा होता है 1 महीना फ्री, नेक्स्ट टाइम कभी भी एक्सेस करोगे, अगर कुछ परचेज हुआ ना, तुम्हारा पैसा ऑटोमेटिकली कट जाएगा, क्रेडिट कार्ड में वो लिखा हो। तो गया
तुम जाने या अनजाने फंस गए। विंडोज का कोई भी चीजों के लिए आप इतना जल्दी कोई भी चीज आपको नहीं मिली। मैंने विंडोज के अगेंस्ट नहीं बोलता हूँ, दीज आर द ड्रॉबैक्स इन द विंडोज, दीज आर द बेनिफिट्स ऑफ द लिनक्स। दैट्स द रीजन every company manager, every company CEO, every company team lead, every company's engineers now preferring the Linux. So अगर कोई कंपनी में 100 कंप्यूटर रहेगा, 80% कंप्यूटर में लिनक्स रहेगा, 20% कंप्यूटर में विंडोज है। आज सर्वर का बात कर रहा हूँ, ये मैंने जो लैपटॉप लेके जो बैठता हूँ ना जाके उसके सिस्टम में विंडोज में ही रहता है, बट जो डेटा जहां पे स्टोर हुआ है, सॉफ्टवेयर जहां पे स्टोर हुआ है, उनका जो भी कंपनी जिसके ऊपर चल रहा है वो होता है लिनक्स का सर्वर। So maximum companies have minimum 80 to 90% servers are depend upon the Linux kernel. और ये जो सब सॉफ्टवेयर हम लोग पढ़ने वाला है, दे आर लाइनक्स कंपैटिबल। विंडोज में 1-2% कंपैटिबल है, विंडोज में फेल भी होगा बहुत बार। हम लोग जो भी पढ़ेंगे लिनक्स के सब। तो लिनक्स इज द वेरी वेरी पावरफुल। हमारा डेटा इंजीनियरिंग कोर्स औरंगाबाद, वहां का टोटली 9 to 10 सब्जेक्ट है, सबसे ज्यादा क्लास होता है लिनक्स का। उसके बाद पाइथन, इंग्लिश होता है सबसे ज्यादा, बट इंग्लिश हैज नो रिलेशन इन द IT, बट यस इफ यू हैव इंग्लिश you will get double select. If you are simply DevOps engineer, you will get, let's say, 8 lakh package. If you are a very good communicator in English, you will get a minimum 12 lakh package. So English is having the crucial role before 4 years. मैं खुद ही बोला था क्या यार जरूरत नहीं, मैं भी IT इंजीनियर हूँ भाई। मैं कैसा IT इंजीनियर हूँ, मेरे दोस्त 45 लाख जहाँ पे पा रहा है, मेरा पैकेज है 22। पता चला क्या डिफरेंस है? दे आर बेटर इंग्लिश, दे आर हैविंग द बेटर इंग्लिश than me. That's why they are 44, I am 22. मेरे सारे बहुत सारे दोस्त फॉरेन जाके आ गए, मैं नहीं जा पा रहा हूँ। ये भी कारण है कि मैं कभी जाने के लिए सोचा नहीं। मेरे को इंडिया में बहुत कुछ मिल जाता, उनसे डबल कमाता हूँ। IT जो लोग अमेरिका में है ना, उनसे डबल कमाता हूँ इंडिया में। क्या जरूरी है बड़ा पाव खाने के लिए उधर जाओ? उधर खाओगे पैकेट फूड, वही जंक फूड खा खा के मरोगे, हर एक चीज में कॉम्प्रोमाइज, वही जो ब्रेड खा खा के बचोगे। अगर पैसा सेव करने के जाओगे ब्रेड खा के बचोगे, पैसा नहीं सेव करेंगे तो अमेरिका क्यों जाएंगे? अगर पैसा नहीं सेव कर पाया फिर तू इंडिया में, मैं इंडिया में रह के जा, तू उधर भी रह के से काय को गया उधर? मेरे को अगर अमेरिका घूमना है 2-4 लाख खर्च करूंगा, जाके आ जाऊंगा ना घूम के 4 दिन। दैट्स द रीजन मैंने कभी अमेरिका जाने का सोचा नहीं। बट लोग क्या इसको बोलेंगे, अरे ये ना बेर खा नहीं पाए इसलिए बोल रहा है साला अंगूर खट्टा है। लोग तो वही बोलेंगे ना, अंगूर खा नहीं पाया इसलिए बोल रहा है अंगूर खट्टा है, लोग ऐसा बोलेंगे। तो इंग्लिश इज ऑल्सो वेरी वेरी important as your IT man. That's why Atish sir is giving 26 lectures. 26 number of lecture you are going to get from a very renowned trainer in the Hyderabad, Gopi sir. उसके पास टाइम नहीं होगा तो कोई और आएगा, बट वो हमारा इन हाउस ट्रेनर है। 14 country he has already known. तो जो भी हो, इंग्लिश, लिनक्स एंड पाइथन, ये तीनों सब्जेक्ट सबसे ज्यादा टाइम लेने वाले। आप लोग का पाइथन है क्या? आप लोग पूछो नहीं, आप लोग का ओनली 10 डे पाइथन है मिनिमम। उसके बाद अगर हम लोग ज्यादा अरेंज कर रहे हो अच्छा है,
डेटा इंजीनियरिंग के लिए पाइथन बहुत भास्ट है, बट डेवऑप्स के लिए ओनली 10 डे बहुत है। सर क्यों ऐसा? सर तुम लोग डेवलपर नहीं बनने जा रहे, तुम लोग डेवऑप्स इंजीनियर बनने जा रहे हैं। डेवऑप्स इंजीनियर के लिए पाइथन का सिंटैक्स, पाइथन का बेसिक कमांड, पाइथन के लिए जो भी मॉड्यूल कैसे बनाते हैं, छोटा छोटा चीज सीख जाओगे, यू विल बी ए डेवऑप्स इंजीनियर। आप उसमें टाइम देके, टाइम बर्बाद होगा, वो ज्यादा काम में लगेगा नहीं, फायदा क्या है सीख। हम लोग जो कोर्स डिजाइन किया है आपके लिए, जितना कट टू कट है, जितना टाइम पे आपका कम समय में आपका कोर्स कंप्लीट होगा उतना अच्छा है। तो फिर भी 4 मंथ कोर्स है, अनदर 1 मंथ बफर रहेगा ताकि आप लोग प्रिपरेशन वगैरह होने के लिए टाइम लगे। तो लिनक्स इज द फर्स्ट सब्जेक्ट पढ़ेंगे। सो हम लोग कल से कमांड पढ़ेंगे। कल से कोई क्वेश्चन नहीं होना चाहिए सर लिनक्स क्यों पढ़ेंगे। आप लोग पहला 10 स्लाइड इसका मैं जो दिया अभी डाउनलोड कीजिए, और आप बोलोगे सर मेरा मोबाइल पे नहीं हो रहा है, मोबाइल में कनेक्ट करने के लिए मैं नहीं बोला था। तो the basic prerequisite for my class is like you must have your laptop or desktop ready with the high speed internet. Wherever you are, I am okay. Okay. And today is 13th. Before 15th, please everybody should be aware. But 45 people जो भी है, अभी तुम लोग 20-25 लोग ज्वाइन किए हैं। ओके, मैं चाहता हूँ सब लोग रहे क्लास में। अभी 18 लोग हैं, 2-3 लोग कट गए हैं। ओके, सो अभी मैंने मेरा रिकॉर्डिंग स्टॉप करता हूँ। ओके, सो रिकॉर्डिंग स्टॉप से यार स्टॉप